सोच के देखो ना। सुबह आंख खुलते ही बिना सोचे समझे हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है। बस इंस्टाग्राम खोल लिया, यूट्यूब चला दिया, व्हाट्सएप चेक कर लिया और पलक झपकते ही 30 मिनट गायब। फिर वो हल्की सी थकान, एक अजीब सी बेचैनी और मन में वही सवाल घूमने लगता है। यार, मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अगर ये सीन तुम्हें भी बहुत जाना पहचाना लग रहा है, तो सच मान लो, ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये हम सब के दिमाग की कहानी है। आज हम एक ऐसे सच की बात करेंगे जो धीरे धीरे हमारी खुशी, हमारा फोकस, हमारी शांति, सब कुछ चुपचाप खा रहा है। और सबसे हैरानी वाली बात, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। हम सालों से ये मानते आए हैं कि अगर हम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं रख पाते, वही आदतें दोहराते रहते हैं, तो मतलब हम कमजोर हैं। लेकिन सच कुछ और है दोस्त। हमारा दिमाग जिस दुनिया के लिए बना था, वो दुनिया आज कहीं बची ही नहीं। और जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, उसके लिए हमारा दिमाग बिल्कुल तैयार नहीं था। दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर बहुत पसंद है। तुरंत मिलने वाली खुशी, तुरंत रिवॉर्ड, एक स्वाइप, एक नोटिफिकेशन, एक बाइट और बस डोपामीन का छोटा सा शॉट। समस्या डोपामीन की नहीं है। समस्या ये है कि आज हम उसे दिन में सैकड़ों बार ट्रिगर कर रहे हैं, बिना रुके, बिना सोचे। और जब दिमाग को हर छोटी छोटी चीज से आसानी से मजा मिलने लगे, तो असली जिंदगी की साधारण खुशियां बोरिंग लगने लगती हैं। अब जरा ठहर के गौर करो। पहला सच, इंस्टेंट प्लेजर ट्रैप। फोन खोलते ही मजा, मीठा खाते ही अच्छा लगना, नेटफ्लिक्स चालू करते ही रिलैक्स, लेकिन थोड़ी देर बाद खालीपन, बेचैनी और फिर वही चीज दोहराने की तलब। कितनी बार हुआ है ना कि खुद से बोले हो कि बस 1 मिनट और 1 घंटा निकल गया। असल में मजा तो बहुत पहले खत्म हो चुका था, बाकी सिर्फ आदत चल रही थी। दूसरा सच, डोपामीन ओवरलोड। दोस्त, डोपामीन खुशी नहीं है, डोपामीन है और चाहिए वाली फीलिंग। जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, तो छोटी छोटी अच्छी चीजों से मिलने वाली खुशी दिखनी बंद हो जाती है। दोस्त से बात करना बोरिंग, किताब पढ़ना भारी, खामोशी में बैठना अनकंफर्टेबल। और हम कहते हैं कि भाई मोटिवेशन ही नहीं मिल रही। नहीं यार, मोटिवेशन की कमी नहीं है, दिमाग ओवर स्टिम्युलेटेड है। तीसरा सच, एंग्जाइटी विदाउट एनी रियल डेंजर। आज हम फिजिकली सेफ हैं, फिर भी बेचैन क्यों रहते हैं? कोई शेर नहीं दौड़ रहा, फिर भी दिल तेज क्यों धड़कता है? क्योंकि नोटिफिकेशंस, न्यूज़, कंपैरिजन, लाइक्स, कमेंट्स, ये सब दिमाग को लगातार सिग्नल दे रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। और दिमाग वही करता है जो हजारों साल से करता आया है, सर्वाइव करने की कोशिश। चौथा सच, शुगर और कंफर्ट फूड का इमोशनल खेल। थकान हो, स्ट्रेस हो, मन उदास हो, कुछ मीठा खा लो, कुछ क्रंची चबा लो, इंस्टेंट कंफर्ट। पर यह कंफर्ट उधार की खुशी है। थोड़ी देर बाद एनर्जी क्रैश, मूड डाउन और गिल्ट। फिर हम खुद को कोसते हैं कि मुझ में कंट्रोल ही नहीं है। नहीं भाई, ये कंट्रोल का नहीं, केमिस्ट्री का खेल है। अब एक पल रुक जाओ और खुद से सच सच पूछो, कितनी बार फोन चलाते हुए भी सच में खुश नहीं थे? कितनी बार खाना खाते वक्त दिमाग कहीं और था? कितनी बार थके हुए थे, फिर भी आराम नहीं कर पाए? ये सवाल थोड़े अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन यहीं से असली रीसेट शुरू होता है। हम सोचते हैं कि हमें और स्ट्रांग बनना है, और डिसिप्लिन चाहिए, और मोटिवेशन चाहिए, लेकिन दिमाग को फाइट नहीं चाहिए, दिमाग को समझ चाहिए। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है कि तुम बार बार उसी चीज की तरफ खिंचाते हो। ये बस एक ओवर स्टिमुलेटेड दिमाग की नेचुरल रिएक्शन है। रीसेट का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है, फोन तोड़ना नहीं है, चीनी जिंदगी से निकाल देना नहीं है। रीसेट का मतलब है दिमाग को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देना। धीरे धीरे नोटिफिकेशंस थोड़े कम करो, खाना ध्यान से खाओ, खाली बैठने से मत डरो, बोरियत को दुश्मन मत समझो। ये हीलिंग का दरवाजा है। जब दिमाग को साइलेंस मिलती है, तभी वो खुद को रिपेयर करता है। शुरुआत में थोड़ा रेस्टलेस लगेगा, मन भागेगा, लेकिन 4-5 दिन बाद छोटी छोटी चीजें फिर से अच्छी लगने लगेंगी। सुबह की चाय का स्वाद, शाम की ठंडी हवा, किसी अपने की आवाज। ये वो खुशी है जो ना एल्गोरिथम डिसाइड करता है, ना खरीदी जा सकती है। और आखिरी सबसे जरूरी बात, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम लेजी नहीं हो, तुम कमजोर बिल्कुल नहीं हो। तुम बस एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हो जो तुम्हारे दिमाग से कहीं ज्यादा तेज है। रीसेट मुमकिन है, धीरे धीरे, शांति से, अवेयरनेस के साथ। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है, तभी जिंदगी साफ साफ दिखती है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हों, तो लाइक जरूर करना,
सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली बार शायद बात सिर्फ दिमाग की नहीं, जिंदगी की होगी। तकदीर बदलने की शुरुआत यहीं से होती है।